सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एग्जैक्टली ESBI मॉडल वर्क करता है। ESBI मॉडल के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं बनाने वाला हूं। सो इसको एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको E दिख रहा होगा, देन S दिख रहा होगा, फिर B दिख रहा होगा और I दिख रहा होगा। ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें जो E कैटेगरी है ये एम्प्लॉय के लिए होता है, और S कैटेगरी होता है ये सेल्फ एम्प्लॉय के लिए होता है, और जो B कैटेगरी होती है वो बिजनेस के लिए होती है, और I कैटेगरी होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए होती है। अब इसमें E और S कैटेगरी है और B और I कैटेगरी है, ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करती हैं, इनमें क्या ऐसा खास है जिसकी वजह से दुनिया में लोग रॉबर्ट कियोसाकी जी को फाइनेंस गुरु मानते हैं। इन्होंने ऐसा क्या इन बुक्स में लिख दिया। इनकी 2 बुक्स है, रिच डैड पुअर डैड, दोनों समरी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी हैं। वहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हो यूजली, क्योंकि बुक काफ़ी कॉस्टली है तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं। मैंने टेलीग्राम पे इसकी PDF बना करके डाल दी हुई है। ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है E कैटेगरी। E आता है एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 घंटे वर्क कर सकता है। इससे ज़्यादा आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। आप अगर इससे ज़्यादा वर्क करोगे तो क्या होगा, आप 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, देन इसके बाद में आप ऊपर निकल लोगे, ठीक है। आपको E कैटेगरी समझ में आ गई। एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय 10 से 12 घंटे वर्क कर सकता है अगर उसे लॉन्ग टर्म वर्क करना है तो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है एस कैटेगरी। एस कैटेगरी वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो बिजनेस करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली एस कैटेगरी के लोग कौन होते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जो एस कैटेगरी होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। लाइक उनकी कोई शॉप हो गई, परचून की शॉप हो गई, कपड़े की शॉप हो गई, या मेडिसन शॉप हो गई, इस तरह की जो दुकानें होती हैं, या जिसने अपना जहाँ पर वो जाएंगे तभी वर्क होगा, वो एस कैटेगरी होती है। ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ पर पैसा आता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं, पैसा आता है। टाइम इज इक्वल टू मनी होता है, और ये हर किसी को पता होना चाहिए। हमें बचपन में भी पढ़ाया जाता है, टाइम इज इक्वल टू मनी। स्कूल कॉलेज हर जगह बताया जाता है, टाइम इज इक्वल टू मनी। अब सेकेंड चीज़ आती है कि हमें सेल्फ एम्प्लॉय कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका कन्फ्यूजन का रीज़न ये होता है, अगर वो सपोज अगर उन्हें अपनी शॉप के लिए 10 बंदे हायर भी कर लिए, अगर वो 10 दिन नहीं जाएंगे अपनी शॉप पर, वो जो 10 बंदे हैं ना, वो 10 बंदे उनकी दुकान का एकदम से कबाड़ कर देंगे, समझ रहे हो। इसलिए जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनके पास में स्ट्रेस बहुत होता है, टाइम की कमी होती है, टाइम बहुत कम होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। अगर इन्होंने जाना बंद कर दिया तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, जाना बंद तो इनकम बंद। टाइम इज इक्वल टू मनी। अब जो थर्ड चीज़ आती है बी कैटेगरी। अब बी कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर के लिए। अब बिजनेस ओनर कौन होता है? एक बिजनेस ओनर है, वो अपने केबिन में बैठता है, पूरे दिन वहीं बैठा रहता है, अपनी चेयर को तोड़ता रहता है, और उसके लिए वर्क कौन करते हैं? जो ई कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब कि एम्प्लॉय। अब उसके एक एम्प्लॉय अपना 8 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे ही मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना टाइम सेल कर सकता है, बट एक बिजनेसमैन के लिए टाइम खरीदने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। वो जितना चाहे उतना टाइम खरीद सकता है, उसके पास में अनलिमिटेड टाइम है, सभी को टाइम वो खरीद लेगा। अब उसने सपोज 8,000 लोगों को खरीद लिया और सभी का 10-10 घंटे वर्क करता है, तो उसने कितना का टाइम कर लिया? 80,000 घंटे का वर्क कर लिया। कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में उसने अपने टाइम को 80,000 घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ये होती है एक बिजनेसमैन की पावर। अब ऑब्वियस सी बात है, 8 घंटे वाले को पैसा ज़्यादा मिलेगा या 80,000 घंटे वाले को पैसा ज़्यादा मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, 80,000 घंटे वाले को पैसा ज़्यादा मिलेगा। हमने बचपन से पढ़ा है टाइम इज इक्वल टू मनी। अब तीसरी चीज़ आती है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर में अपने पैसे को ही काम पे लगाना होता है। बिजनेसमैन 2 वर्क करते हैं, एक तो अपना वो टाइम खरीदते हैं लोगों का, वहाँ से अर्निंग करते हैं और लाखों करोड़ों में अर्निंग करते हैं। दूसरी चीज़ अपने पैसे को ही काम पे लगा देते हैं, तो उनके पास में एक कंपाउंडिंग बन के आती है। अब इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है इन्वेस्ट कैसे करना है और कहाँ पे करना है, क्योंकि शेयर मार्केट का पता नहीं कब ऊपर जा रही, कब नीचे आ रही, कब फ्लक्चुएट कर रही है, कब हमें बाय करना है, कब हमें उसमें एग्जिट करना है, ये चीज़ हमें पता ही नहीं होती है। और अगर सपोज हमने इन्वेस्ट कर भी दिए, 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर भी दिए, तो क्या होगा? ओवरऑल लॉस होगा, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, और सीखना नहीं चाहते तो प्रॉफिट होगा नहीं, और प्रॉफिट नहीं होगा तो ओवरऑल फिर आप लोग क्या सोचते हो कि नहीं, शेयर मार्केट तो एक फ्रॉड है, स्कैम है, ये है, वो है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी आती हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी मीडियोक्रिटी से बाहर आना है तो आपको 2 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। एक तो ई और एस कैटेगरी दोनों छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है।
अब बी और आई कैटेगरी में आना है तो उसमें भी हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं कि हमें सर बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए, स्टाफ चाहिए, हायरिंग करने के लिए हमें स्टाफ चाहिए, वहाँ पर हम उनको पे करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। एग्जैक्टली आई एम प्रिटी श्योर इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बट उसका सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। इसका सॉल्यूशन ये है। अब इसमें क्या है, तुम्हारे पास में टाइम कितना है, तुम्हारे लिए 24/7 गूगल या इंस्टाग्राम वर्क करता है। आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया तो आपके लिए आपका टाइम ही इंपॉर्टेंट है, आपका नेटवर्क वर्क कर रहा है, आप घर पे बैठे हो आराम से। अब सेकेंड चीज़ कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पर भी आपको पैसे डुबाओगे ही डुबाओगे। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चारों तरफ से बचना भी है, EES कैटेगरी को छोड़ना भी है, कुछ बड़ा करना है। दूसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना है। अब तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पे है, वो चीज़ तुम्हें अपनी स्किल के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ करोगे नहीं। चाहे कोई भी हो, वो अपना देखा होगा 80 से 90% पूरे दिन का वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स रीड करने में ही टाइम देता है। जितने भी सक्सेसफुल मैन देखे होंगे 80 से 90% बुक्स को पढ़ने में ही टाइम देता है। देन इसके बाद में वो 20% या 10% इम्प्लीमेंट करता है और उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप ऑनलाइन एक बिज़नेस करना चाहते हो, मेरे साथ में आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कौन सा बिज़नेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। कम से कम 0 इन्वेस्टमेंट से भी बिज़नेस स्टार्ट होते हैं। लोग कहते हैं कि बिज़नेस करने के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है भाई। बिज़नेस करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें स्किल्स होनी चाहिए तुम्हारे पास में। तुमको बेचना आता है तो बिज़नेस कर लोगे, बात करनी आती है तो भी बिज़नेस कर लोगे, लोगों को गाइड करना आता है तो भी बिज़नेस कर लोगे। तुम्हारे अंदर कोई तो एक ऐसी स्किल्स होगी जो तुम अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप वीडियो सभी को कम्प्लीटली समझ में आ चुकी होगी और इसकी कंप्लीट PDF आपको, दोनों बुक्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जा कर के ज्वाइन कर लेना। और अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, वहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, सो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मैं आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज में आपको ड्रॉप कर दूंगा PDF कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है, क्योंकि बुक्स काफ़ी सारी महंगी बुक्स हैं। सो आई होप अफोर्ड कर सकते हो तो अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे पास में इसकी समरीन पड़ी हुई है, एग्जैक्टली इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, मैं सेंड कर दूंगा, आप रीड कर लीजिएगा जब भी टाइम मिले। देन अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो भाई अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हट के करना पड़ेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो।